वैसे मैया, सावधान इंडिया में ना एक आदमी ने अपनी बीवी के लिए पूरे 5,000 की साड़ी ली और अपनी माँ के लिए सिर्फ 5 रुपए का समोसा। बेटे भी ना बहू के आते ही माँ को तो भूल ही जाते हैं। कन्हैया की लाई बालूशाही खा भी रही है और मेरे लल्ला की बुराई भी कर रही है। ना 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 मैया, मैं बुराई नहीं कर रही, मैं तो इंसाफ की बात कर रही हूँ। उन 5 के लिए च्यवनप्राश और तेरे लिए चूरन। कुछ भी लाया माँ के लिए, लाया तो सही। लो, मोहल्ला ढूंढ लिया, नहीं मिली बालूशाही। सासू माँ ने तो है बगल में छुपाई। क्यों सासू माँ, पूरा डब्बा मुफ्त का अकेले ही चाप जाओगे क्या? कैमरामैन नाबिल यूसुफ के साथ शाहनवाज को भी एक एक दे दो। हाथ मत लगाना, भैया सिर्फ मैया के लिए लाया है। कौन भैया? ये बालूशाही मोहनपुर वाली राजेंद्री जी ने भेजा है। अरे उनकी बहू का गोद भराई है ना, उसी के इनविटेशन के साथ ही डब्बा दे दी इन्हें। लो मैया, तू तो यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही खुश हो रही थी। भैया भी ना तुझे मुफ्त का डब्बा चिपका कर चला गया। अरे हाँ, कल एतवार है ना, कल ही तो है गोद भराई। मैया तू ना टैक्सी लेके चले जाना। भैया का क्या भरोसा, उन 5 के चक्कर में कहीं तुझे ले जाने से मना ना कर दे। ओह प्यारी वाइफ लेडी नारद मुनि, सासू माँ कान भर रही हो क्या? तुम जाओ और जाके पानी भरो। हम पानी भर दिए हैं गुसल खाने में कब का। अब तुम जाके जरा सा अपना मुंह धो लेना। नहीं वो 5 बहू लोग बिना मेकअप के डर जाएगी ना। ज्यादा मेकअप किया ना तो घर से पैकअप कर दूंगी। कैमरामैन नाबिल यूसुफ के साथ शाहनवाज बाहर जा रहा है। हाँ नमस्ते बहन जी। हाँ हाँ आ गया आपका इनविटेशन कार्ड भी और बालूशाही भी मिल गई। हाँ हाँ राजेंद्री जरूर आऊंगी। अरे तेरी बहू की गोद भराई हो और मैं ना हूँ? अरे फिर क्या हुआ, तेरा घर दूर है तो कल इतवार है, कन्हैया की दुकान की छुट्टी है, घर पे बैठा बैठा क्या करेगा, वही लेकर आएगा मुझे तेरे फंक्शन में। बिना बात के इतवार गले पड़ गया यार। एक मिनट रुको ना, बात कराते हमारे साले साहब अच्छे समझाएंगे तुमको। एक सेकंड रुको। लो साले साहब से बात करो। कौन है? हमारे दोस्त है, बीवी के साथ लफड़ा हो गया उसका। अरे वो संडे वाली टिप दिए थे ना, कंजूस आदमी जो आया था दुकान पे, वही दे दो ना। कितना अच्छा समझाया था। कस्तूरी की चाट खिलाओ, दोपहर को सिनेमा ले जाओ, शाम को फाउंटेन पार्क ले जाओ और रात को बढ़िया सा सिटी सेंटर में डिनर खिलाओ। बताए थे ना जन्नत यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वही। क्या कर दी? अरे तुम्हारे दोस्त से बुरे हाल तो हमरे हैं जीजे, हम कहाँ उसे संडे की टिप देंगे। यहाँ तो हमारे खुद के संडे का हाल बुरा हो गया। अब समझ में आया, कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। क्या करें भैया, घर से यहाँ पहुंचे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दियो का? अरे नहीं जीजे, ये 5 बीवियों का डील पटा रहे हैं। 5 की 5 को कहीं ना कहीं ले जाने का प्रॉमिस कर बैठे हैं। ये बिना ध्यान दिए कि 5 की 5 संडे को ही जाने को कह रही। ये संडे तो जान पर बनाया है। ये देखो, ये है प्रार्थना का काली पलटन मंदिर। मंदिर उसका? अरे दर्शन के लिए जाना है प्रार्थना को। तो ये है प्रार्थना का काली पलटन मंदिर और ये है पंजीरी का सराय बाजार। पूरा बाजार सुनना है जीजे? हाँ सुन। ई पंजीरी का सराय बाजार और ई है प्रतिभा की यूनिवर्सिटी। उसका तो होगा, बहुत पढ़ती है वो। और ई है प्रेमा का रॉयल सिनेमा। कब खोली? और ई है परी का। ई है इतवार बाजार जहां परी को जाना है। हाँ? 5 की 5 उल्टे डायरेक्शन में। अब अगर परी को इतवार बाजार लेके जाते हैं तो बीच में ही हमें रॉयल सिनेमा पहुंचना है, क्योंकि प्रेमा का शो 2:30 बजे का है। और उससे पहले अगर प्रतिभा को यूनिवर्सिटी लेकर जाते हैं तो ई सराय बाजार मीलों पीछे छूट जाता है। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कह रही हैं दीदी, उसका मंदिर तो रह गया। वही तो, 5 जगह एक दिन में कवर हो ही नहीं सकती। एक ना एक प्लान तो छूटेगा ही। काश तुम सुपरमैन होते साले साहब, फट से एक को ले आते, धर से दूसरी, फुर्र से तीसरी को ले जाकर सिनेमा दिखा देते।
सुपरमैन का ड्रेस हमारी नाटक पेटी में रखा हुआ है, बोलो तो ले आए। लाल वाला चड्डी पहन के देखो, क्या पता उड़ने लगो। एक तो ये प्रेमा के 2:30 बजे का शो अटक रहा है, जिसकी वजह से कोई प्लान नहीं बन पा रहा है। एक उपाय है, कुसुम को बिना मेकअप के तुम्हारी शर्ट पहना के सेंट मार के सिनेमा हॉल भेज दो। अंधेरे में पता चलेगा कि कन्हैया की कुसुम है। जीजे पसंद आया? देखे कोई ढंग का सॉल्यूशन है तो दो, नहीं तो ये जो चुटकुले सुनाने हैं ना, बाहर जाके किसी और को सुना। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साले साहब की हालत रेलवे कैंटीन के दाल की तरह पतली हो गई है। राहत का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। अब इसमें देखना यह है, क्या साले साहब मेरठ में रहकर मोर्चा संभालेंगे या फिर दुम दबाकर मुंह छुपाकर अपनी बुआ के घर गाजियाबाद निकल लेंगे। कैमरामैन नाबिल यूसुफ के साथ शाहनवाज, कन्हैया रूल। कुछ बोलोगी? ऐसा ही ठीक है ये। ओहो, पराठे, समोसा, कचौरी, क्या है? छठी लड़की देखने आने वाली है क्या? अरे नहीं, मतलब हमारी शादी में भी इतना नाश्ता ना रखवाए थे। नंदोई जी, ये तो रविवार उपलक्ष्य में विशेष प्रातःकाल भोज प्रबंध है। संडे है ना, इसलिए स्पेशल ब्रेकफास्ट है, कह रही है दीदी। अच्छा, पोन मार्टिनी। कन्हैया आज से सिर्फ ब्लैक कॉफी पिएंगे। ब्लैक कॉफी? एक्चुअली दूध वाली चाय से ना गैस होती है, और मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था, जिन मर्दों को गैस होती है वो थोड़े कम रोमांटिक होते हैं। ना उन्हें खाने की भूख होती है और ना ही प्यार की। समझ गए साले साहब, तुरंत खा के गैस निकलती है और शरीर से निकलता रोमांस। ये किसका टिफिन है? प्लास्टिक का। अच्छा, वो मुझे पता है, लेकिन है किसका? कंपनी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन मैं पढ़ के बताती हूँ। अरे तुम बैठो, ये हमारी है, ये कन्हैया जी की और ये मेरी। और दीदी का? उनका व्रत है। सत्य, मैंने टिफिन में खाना पैक करके रखा हुआ है। कैटरिंग का काम चालू किया का? नहीं नंदोई जी, दीदी और मैं कन्हैया जी के साथ बाहर जा रहे हैं। पहले काली पलटन मंदिर, फिर सराय बाजार। तो बीच में भूख लग गई, उसके लिए छुटपुट बना दिया। वुजाले हुजूर थोड़ी। वही तो, 2 टिफिन को छुट-फुट बोलती है। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ, आप दोनों आज जा रही हैं? पूछिए कन्हैया जी से। पर आज कैसे जाएंगी? थैंक्स प्रेमा, मैं भी वही कहना चाहती हूँ, आप लोग आज नहीं जा पाएंगी, क्योंकि कन्हैया जी ने मुझसे प्रॉमिस किया है बाहर ले जाने का। पूछिए कन्हैया जी से। चटनी देना। आपको? सॉरी, आज कन्हैया मेरे साथ मूवी देखने जाने वाले हैं। पूछिए कन्हैया जी से। और मैं? नहीं, तुम नहीं, सिर्फ 2 टिकट कराए, हम दोनों जा रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कन्हैया जी तो मेरे साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं, आप सबके साथ नहीं। पूछिए कन्हैया जी से। पूछिए ना कन्हैया जी से। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। कन्हैया जी ने कल मुझे कहा, यही तो कह रही है कि वो मेरे साथ जा रहे हैं। पूछिए कन्हैया जी से, पूछिए कन्हैया जी से। इस घंटे का बड़ा सवाल बन चुका है। आप भी अपना सुझाव नीचे स्क्रीन पे लगे नंबर पे भेज सकते हैं। अब जानना यह है कि कन्हैया नाम का सेब कटेगा तो किस में बटेगा। ठीक है ना? ये कॉल लेने का ना, छोड़ जाना। कैमरामैन नाबिल यूसुफ के साथ शाहनवाज, कुंती निवास, डाइनिंग टेबल। घड़ी खराब हो गया या मैं सपना देख रही हूँ कि तू जल्दी उठ गई है कुसुम? बुरा सपना भी है और घड़ी भी खराब है। हाँ? हाँ, तेरा बुरा टाइम चल रहा है मैया, यही तो देखकर आ रही हूँ। छठी बहू तो नहीं आ गई का? तो तू अचंभे में क्यों है?
दामाद जी के नाटक में तालियां बज गई का? तालियां तो जमाना तुझ पर बजाएगा जब तू अकेले ऑटो रिक्शा में बैठ के जाएगी। कहाँ? गोद भराई के फंक्शन में। अरे हट, मैं क्यों ऑटो रिक्शा में बैठ के जाऊंगी? कन्हैया से बोला है चौरसिया से गाड़ी लेने के लिए, मैं तो उसी में बैठ के जाऊंगी। कन्हैया की तो पहले ही बुकिंग हो रखी है। वो पांचों गोपियों ने कन्हैया के साथ संडे का प्लान बनाया है, तो तू क्या कन्हैया की डुप्लीकेट के साथ जाएगी? संडे का प्लान? हाँ मैया, एक को मंदिर जाना है तो एक को बाजार, एक को पिक्चर तो एक लाएगी अचार। गया तेरे हाथ से लल्ला का छल्ला। अधेड़ उम्र की हो गई है और अकल अठन्नी बराबर। मेरे लल्ला पे मुझे पूरा विश्वास है। वो गोपियां चाहे जितना मर्जी कन्हैया कन्हैया कर ले, मेरा लल्ला तो मेरे साथ ही जाएगा। अच्छा हाँ, वो बंधु चाय वाले के नाम कर दूंगी ये घर, अगर कन्हैया ने मेरा भरोसा तोड़ा तो। मैया फिर तो आज चाय वाले की लॉटरी। हाँ? प्राणनाथ, महाभद्र को संभाषित कर दिया है, तत्पश्चात अगुंतक को प्रस्थान करना ही होगा। माता को बोल दिया है, अब तो मंदिर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पाप चढ़ेगा, कह रही है दीदी। और दीदी के साथ मैं ना जाऊं, वो तो दुनिया खत्म होने के बाद ही हो सकता है। दुनिया खत्म करो तुम, कन्हैया मेरे साथ हॉल में पिक्चर देखने जाएंगे, वो खत्म करेंगे। इल्वा सोलमो आवेक मुआ। नहीं नहीं, कन्हैया जी को तो मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैं तो ऑलरेडी स्टेटस अपना अपडेट कर चुकी हूँ। गोइंग ऑन संडे, फीलिंग मंडे। फीलिंग मंडे? हाँ, क्योंकि संडे को ही तो मन लगता है ना, इसलिए संडे इज मंडे। वैसे भी कन्हैया जी, आपको तो मेरे साथ जाना पड़ेगा। मेरे स्टेटस पे तो अभी से ही 500 लाइक्स और 200 कमेंट्स आ चुके हैं। 199 मेरे और एक माँ का। हाँ, वो तो आएंगे ही ना। तुमने स्पेलिंग गलत लिखी होगी, इसलिए माँ ने डांटा होगा कमेंट लिख के। कन्हैया जी देखिए, ये लोग तो आपके पैसे बर्बाद करने वाले हैं, सिर्फ मैं आपके पैसे बचाने वाली हूँ ना। बुक सेल में जो लेकर जा रही हूँ, 70% डिस्काउंट है वहाँ कन्हैया जी। एक्सक्यूज मी, बिहार में डिस्काउंट नहीं होता, और वैसे भी किताबें बड़े बूढ़े और बच्चों के साथ खरीदने जाते हैं। पति संडे को पिक्चर देखने जाता है। जी नहीं, मंदिर जाते हैं, फिर मसाले और अचार खरीदवाने ले जाते हैं। नहीं, पति तो संडे को इतवारी बाजार जाते हैं। एक सेकंड एक सेकंड नहीं, पता है इतवारी बाजार में 2-3 घंटे लग जाते हैं और बाइक इतनी दूर पार्क करनी पड़ती है, और अगर बाइक टो हो गई तो 1-8 घंटे तो पुलिस स्टेशन में लग जाते हैं। 1 सेकंड से क्या होगा? देखो, मेरी ही गलती है कि मैंने पांचों को प्रॉमिस कर दिया। लेकिन मैं शहर का नक्शा लेकर प्लान बनाकर देख चुका हूँ, सबका कार्यक्रम फिट नहीं बैठ पा रहा है। किसी एक को अपना संडे कुर्बान करना ही पड़ेगा। एक मिनट कन्हैया जी, आपके पास शहर का नक्शा तो है ना? हाँ, जीजे के पास हम सब तरह से कैलकुलेट करके देख चुके हैं। देखो, ये है काली पलटन मंदिर, यहाँ हाईवे के पास। अब यहाँ पे अगर हम 11 बजे पहुंचे तो दर्शन करके निकलते निकलते 11:30 बज ही जाएंगे। 11:30? मंदिर में तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे? दर्शन तो 10 मिनट में हो जाते हैं ना। किंतु हमें दिवाली के पंचम छठ द्वितीय परिभ्रमण तो कर्तव्य करने ही होंगे। दीदी मंदिर के 562 चक्कर भी तो लगाएंगी, तब होंगे दर्शन पूरे, कह रही हैं दीदी। इतना चक्कर तो वकील अपने कोर्ट में साल भर में नहीं लगाता है। मतलब सराय बाजार 2 बजे पहुंचेंगे? हाँ, वहाँ कुछ पसंद आया तो आधा घंटा, और नहीं पसंद आया तो 1.5 घंटा। मतलब अचार चक्के देखा और जमा नहीं, फिर तो मेरा फर्ज बनता है ना उन्हें सही रेसिपी लिख के देने का, ताकि अगली बार से ठीक से बना के लाए। मतलब 3:30? अरे फिल्म का शो तो 2:30 बजे का है। अब हम बाइक जितनी भी तेज चला लें, चाहे कुछ भी कर लें, इंटरवल से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। कन्हैया जी, तो एक काम कीजिए, इंटरवल के बाद की मूवी आप आज देख लीजिए, और इंटरवल के पहले की अगले संडे। उसके बाद आपकी वो बुक एग्जीबिशन पे जाना है, और फिर परी के साथ इतवार बाजार। वैसे आपको किताबें खरीदने में ज्यादा समय तो नहीं लगेगा ना? टाइम तो लगेगा। वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कौन? तो लेने से पहले हर किताब के 5 पन्ने पढ़ूंगी। कौन? मैं पढ़ूंगी, उसके बाद खरीदूंगी।
कन्हैया जी, मकसद सिर्फ किताब खरीदना नहीं है, मकसद आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी है। इसीलिए तो मैंने मूवी की टिकट बुक कराई है, एक ही जगह पे 3 घंटे के लिए फिक्स। सिला मिलियो फासो, शीला मिलियो फाशो। तुम्हारी पिक्चर की वजह से एक भी प्लान नहीं बन पा रहा है। मैया, ये भैया के कमरे में क्या कर रही हो? कन्हैया के लिए कपड़े निकाल रही हूँ जो वो पहन के जाएगा। ओ, जो वो बहुओं के साथ संडे मनाने जाएगा? अरे नहीं नहीं, मेरे साथ गोद भराई में जाने। देख ये कैसी लगेगी। भैया पे क्या जचेगा क्या नहीं, वो फैसला करने के लिए है ना 5-5। तू काहे दिमाग पे प्रेशर डाल रही है? तू रहने दे, मैं कन्हैया से ही पूछूंगी। प्रतिभा, अगर सबसे पहले तुम्हारी किताबें खरीद लें तो थोड़ी डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा। फिर भी कोई फायदा नहीं है, पहले तो मंदिर ही जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि दोपहर को मंदिर का गेट बंद हो जाता है। और अगर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम परी को इतवार बाजार ले जाएं तो फिर भी सिर्फ आधा घंटा ही बचेगा। 2:30 बजे की पिक्चर फिर अटकेगी। लेकिन सिनेमा हॉल में सीडी से थोड़ी ना दिखाते हैं पिक्चर जो अटक अटक के चलेगी। अरे तो फिर करे क्या? सिनेमा कैंसिल कर दो, वही सबसे ज्यादा रायता फैला रही है। बहन, तुम एक काम करो, तुम अगले संडे सिनेमा देख लेना। अच्छा, तुम अपने अचार पापड़ अगले संडे ले लेना ना। हाँ, तो अगले संडे भी तो जाऊंगी ना। शांति शांति, फिलहाल इस संडे के बारे में बात कर लें। एक सेकंड वेट। मंदिर तो शाम को फिर से खुलता है ना। अगर हम एक काम करें, पंजीरी के सराय बाजार पहले जाया जाए, फिर परी के इतवार बाजार, तो सीधा 562 चक्कर वाले 2 घंटे बचते हैं। मतलब सिनेमा हॉल पहुंच पाएंगे टाइम पे? हाँ, तो उसके बाद मेरा बुक एग्जीबिशन और लास्ट में प्रार्थना का मंदिर, तो मतलब 8 बजे तक सब हो जाएगा। मंदिर तो 10 बजे तक खुला रहता है, तो 562 चक्कर और मार लेना। कमाल है, ये सॉल्यूशन हमारे दिमाग में कैसे नहीं आया? साले साहब, गणित में कमजोर हो ना तुम। जीजा, ये गणित नहीं, भूगोल है, ज्योग्राफी। क्या फर्क पड़ता है, हम तो दोनों में लुढ़के हैं। मतलब अब किसी का भी संडे प्लान कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। यस। अरे लल्ला, मैया, बता कौन सी शर्ट अच्छी है? मम्मी जी, आप कब से शर्ट पहनने लगी? ये तो दोनों आपको नहीं आएगी। अरे बता ना, कौन सी पहनेगा आज? मैया, तुझे कैसे पता मैं बाहर जा रहा हूं? अरे जुबान दी है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ मैया, जुबान तो दी है। हाँ, तो फिर गोद भराई में जाना ही होगा। हाँ, गोद भराई। गोद भराई? हाँ, राजेंद्र की बहू की गोद भराई आज का ही तो फंक्शन है ना। जिनके इनविटेशन कार्ड के साथ भगत हलवाई की बालूशाही आई थी, अरे जो मैया को चिपकाई थी, भूल गए? अब चल चल, गड़े मुर्दे मत उखाड़। बता, लाल कि नीली? हो गई गीली? वैसे ना मुझे तो नीली अच्छी लग रही है। फिर तो भैया नीली ही पहनेगा। माँ का कहाँ टालेगा? राहु भगाए, केतु पीछे पड़ गया। देखा मैया, भैया की कैसे गिग्गी बंद हो गई थी सुनते कि तुझे भी बाहर जाना है। हाँ तो इंसान है मेरा लल्ला, कोई सीमेंट की दीवार नहीं है जो अपने हाव भाव भी व्यक्त ना करे। माँ के लिए बहुओं का प्रोग्राम एकदम से कैंसिल करना पड़ेगा तो थोड़ा सा झटका तो लगेगा ही ना। लाल नीली कर रही थी वहां पे, उससे हाँ तो बुलवा लेती। उसने तो हाँ भी नहीं बोली तुझे जाने के लिए, उससे पूछ तो लेती एक बार। हामी नजरों में होती है, जुबान पर नहीं। वो राजेश खन्ना का डायलॉग नहीं सुना तूने? लड़की की खामोशी में ही इकरार होता है। वो डायलॉग लड़की के लिए कहा था,
लड़की के लिए नहीं। हाँ तो तुझमें और कन्हैया में मैंने कभी कोई भेदभाव किया है? बेटा लड़का और लड़की सब बराबर होते हैं। बड़ा मजाक सोच रहा है ना भैया। चढ़ो और चढ़ो, जितने ऊंचे झाड़ पे चढ़ोगी ना, गिरने पे उतनी ही चोट लगेगी। तो तू अपने दिमाग के घोड़े काहे दौड़ा रही है? चने खा, सावधान इंडिया दे, मस्त रहे। मेरा कन्हैया मेरे साथ ही जाएगा। निर्वाता संभाषण के लिए कृपया सासू श्री के कक्षगृह में प्रस्थान तो कीजिए। माँ जी से एक बार पूछ के तो देखिए कि आज आप बिजी हैं, कह रही हैं दीदी। नो ना वो रिमोट, एक ही संडे तो मिलता है। वैसे देखा जाए तो संडे तो हर हफ्ते आएगा, लेकिन राजेंद्री आंटी की बहू की गोद भराई तो हर हफ्ते नहीं होगी ना। तो क्यों ना आप लोग ही हम लोग भी चले गोद भराई में? ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कन्या जी, हम सासू माँ के अगेंस्ट नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो गोद भराई में जाए, लेकिन सासू माँ किसी और के साथ भी तो जा सकती है ना। मतलब मोहल्ले वाले भी तो जा रहे होंगे। मोहल्ले से तो लोग बस भर के जा रहे हैं गंगोत्री। हम तो कहते हैं बिठा दो बस में, अगले संडे तक का काम खत्म। प्रतिभा बहन ठीक कह रही है। माँ जी तो किसी अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी जा सकते हैं गोद भराई में, लेकिन हम पड़ोस के चाय वाले पान वाले के साथ थोड़ा ना जाएंगे संडे मनाने, कह रही हैं। मैं कन्हैया, मोहब्बत में रात और माँ से बात जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। आप जाके माँ जी से कह दीजिए आप गोद भराई में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि संडे का वादा आपने उनकी बहुओं से किया है। नेमोद्भाव ऐसे कंजर्वे और वादा ऐसे तोड़ा नहीं जाता। ठीक है, तुम सब कहती हो तो करता हूं मैया से बात।